है एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आज है 13 मार्च और आज का जो भी इंपॉर्टेंट वो कह है सारा का सारा द हिंदू के 12 सेक्शन से कवर किया गया। एकदम शॉर्ट वीडियो होता है, अप्रॉक्स 15 to 20 वो कैब डेली का रहता है। मेन मोटिव क्या है? कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, और अगर आप 2x पे देखिएगा तो 1.5 से 2 मिनट में एकदम पूरा निपट जाएगा। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। देखो सिंपल सा बात है, अगर आप टारगेट कर लिए कि हमको ना आईपीएस बनना है और पढ़ाई कर रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, तो ये कभी नहीं होने वाला है। आप मानो या ना मानो, सिंपल सा बात है। इसलिए आपका जो भी लक्ष्य है ना, ठीक है, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं ना, उससे पता चलता है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो आप किस कैटेगरी में आप आते हैं। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है ना, स्ट्राइक फियर इनटू, जो कि एक ईडियम आता है, हाँ, जिसका मतलब होता है टू कॉज समन टू बी वेरी अफ्रेड या फिर फाइटर, मतलब किसी को ना खास करके ये डराने के लिए ना इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जैसे प्लॉय, एक नाउन है जिसका मतलब होता है जैसे चाल बोलते हैं ना, चाल मतलब नहीं होता है जैसे ठगने वाला जो होता है ना किसी चीज़ से मनाने के लिए, उसी कहा जाता है। समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट, नहीं होता कुछ आप इसलिए कहते हैं ताकि आप कुछ काम करवाना चाहते हैं, किसी को राजी करना चाहते हैं, नहीं क्या तिरकम एकदम चाल कर दिया है, वो वाला चाल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे रिटेलिएशन। ठीक है, एक नाउन है जिसका मतलब होता है जैसे प्रतिकार करना, मतलब बदला लेना एकदम। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक को कोई एकदम लेके दे दिया कुछ, ठीक है ना, मतलब पीटा पीटी हो गया इससे, ठीक है ना, तो ये वाला फिर इसको एकदम पूरा मार देता है ना, उसको प्रतिकार करते हैं। ठीक है, मतलब उसे कहा जाता है द टेररिस्ट ग्रुप सेड दैट द शूटिंग वाज इन रिटेलिएशन फॉर द मर्डर ऑफ वन इट्स मेंबर, मतलब ये ऐसा जो प्रतिकार इसलिए किया गया क्योंकि इसके टेररिस्ट ग्रुप के किसी एक मेंबर को मारा गया था, इसलिए नहीं होता बदले का बदला एकदम लेंगे, एकदम खून का बदला खून एकदम, है ना। फोमेंट एक एक्चुअली वर्ब है जिसका मतलब होता है ना, खास करके जब भी हिंसा उपद्रव को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है ना, ठीक है, उस इसीलिए उसका फोमेंट का यूज किया जाता है। आप सेंटेंस भी देख सकते हैं जैसे दे वे आर अक्यूज ऑफ फोमेंटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, इस तरह से इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे गार्डनर, एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे टू ऑब्टेन और कलेक्ट समथिंग सच इन्फॉर्मेशन या फिर सपोर्ट वगैरह किसी चीज़ का अगर आपको मिलता है ना, ठीक है, मतलब गैदर होने से इसका मतलब आता है। ठीक है, तो उसी को गार्डनर कहा जाता है। जैसे ऑल द इन्फॉर्मेशन वी गैदर, मतलब जितना इन्फॉर्मेशन हम लोग गैदर किए हैं अबाउट द न्यू वायरस, ठीक है, नए वायरस के बारे में, इज स्टोरी इन द फाइल इन द दिस कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के फाइल में सारा का सारा स्टोर किया गया है। ठीक है, स्ले जो है एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अगर किसी को वायलेंट तरीके से मार दिया जाता है ना, कि मतलब सिंपल सा मारना, जैसे भी हो मर्डर किया जाता है ना, हत्या कर देना, उसी को स्ले कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे एंटीसिपेट एक्चुअली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन एंड प्रिपेयर फॉर इट, मतलब आपको पहले ही पता चल जाता है ना कुछ होने वाला है, उसके लिए आप ऑलरेडी रेडी रहते हैं। ठीक है, उसी को एंटीसिपेटेड कहा जाता है। इम्पेरेटिव जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या अर्जेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो बोलते हैं इट्स वेरी इम्परेटिव डैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है कि आप डॉक्टर से तुरंत एकदम मिल लें, है ना। और आयरन आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू डील सक्सेसफुली विथ अ डिसएग्रीमेंट, या जो भी परेशानी वगैरह है, ठीक है, उससे अगर हम सामना कर लेते हैं, उससे अगर उसको फेस कर लेते हैं, उसी को आयरन आउट, मतलब उससे छुटकारा मिल जाना, आयरन आउट उसको कहा जाता है। कई सेशन यहाँ तक देख लिए हैं, पसंद है तो जरूर आप इसको शेयर करें। और चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चैनल मतलब वीडियो शेयर नहीं करता हूँ, तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ ताकि नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट एकदम मिल जाए। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ। पेविंग द वे फॉर, जो कि एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू क्रिएट अ सिचुएशन दैट मेक्स अ पॉसिबल इजियर फॉर समथिंग टू हैपन, मतलब एक ऐसा सिचुएशन हो जाना ना, क्रिएट कर देना ताकि किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है, संभव हो सकता है, उसे कहा जाता है। हैमर आउट जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, मतलब इस समझौते मुद्दे पे पहुंच जाना, और सोल्यूशन आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट, खास करके ना सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा वगैरह होते रहता है ना, उसको पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, उसी को हैमर आउट कहा जाता है। डिसरप्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है खास करके बाधा वगैरह, ठीक है, परेशानी को लेकर के जिसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सपेडिएंटली, एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है समथिंग डन क्विकली, किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी अगर कर लिया जाता है ना, तो वहाँ पे एक्सपेडेंटली का यूज़ किया जाता है। और प्रैग्मेटिक एक एडजेक्टिव है
जिसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग और एम्फेसाइजिंग प्रैक्टिकल रिजल्ट रेदर देन थ्योरीज नहीं होता है। खास करके हम लोग ना किसी थ्योरी आइडिया के ऊपर बेस्ड रहने के अलावा ना मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, उसी को प्रैग्मेटिक कहा जाता है। तो भाई ये रहा छोटा सा सेशन, कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और जरूर पहली बार देखे हैं तो रिक्वेस्ट ही है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।